आइए बच्चे, सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। देख लीजिए साउंड एक बार चेक कर लीजिए। आ जाइए बच्चे, ध्यान से समझिएगा। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना बाबू, जो कि ब्लड रिलेशन आप कहते हो, हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका और एक हम लोग वहीं से वहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दोनों तरीका सिखा। एस टी की बहन है, तो एस चूंकि बहन है तो लड़की होगी, और भाई बहन पैरेलल लाइन पे होते हैं तो टी पैरेलल लाइन। फिर कहता है आर एस का भाई है, तो भाई पैरेलल लाइन पे होगा, तो आर भाई है तो लड़का होगा। आगे यू डब्ल्यू की पत्नी है, यू और डब्ल्यू का संबंध इससे नहीं दे रखा है, तो एकदम अलग बनाएंगे कि यू जो है वो पत्नी है किसकी, डब्ल्यू की। ठीक है, तो डब्ल्यू इसका पति होगा। आगे चलिए, टी यू का पिता है, देखिए कनेक्ट कर दिया, तो टी पिता है, किसका पिता है, तो यू का। यू तो महिला थी और इसने विवाह किससे कर रखा था, डब्ल्यू से, जो प्लस था। अब प्रश्न पूछता है टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, यानी हमें टी का रिलेशन बतलाना है डब्ल्यू से कनेक्ट करके। तो जिसका रिलेशन बतलाना है उसको छोड़ दीजिए और जिससे रिलेशन जोड़ना है वहां से चल दीजिए। तो अगर हम डब्ल्यू हैं तो यू हमारी पत्नी है और हमारी पत्नी के पिता हो गए, तो पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं, तो आंसर बी हो। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन वहीं से वहीं कैसे बनेगा, ये देखिए। सबसे पहले ब्लड रिलेशन जब भी आए, ब्लड रिलेशन इस टाइप का खास करके क्वेश्चन जब भी आए, तो क्वेश्चंस को मत पढ़ो, समय बचाना है तो इसको पढ़ो कि किसके किसके बीच संबंध चाहिए। तो देखिए किसके किसके बीच संबंध चाहिए, तो टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, यानी टी का रिलेशन फाइंड करना है डब्ल्यू से जो। तो डब्ल्यू को पकड़िए, डब्ल्यू किससे कनेक्ट हो रही, यू से, और यू किससे कनेक्ट हो रहा, टी से। बाकी लाइन की जरूरत है ही नहीं। तो हम डब्ल्यू हैं तो यू मेरी पत्नी है, ये पत्नी है और पत्नी का पिता है, तो पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं। हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना है। खास करके ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये ढांचा बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से वहीं काम करके 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए मिरर को जब दाएं साइड रखा है तो डी अपने जगह पे पलटेगा, यानी ये गेम डी से शुरू होगा। दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो एस भी अपने जगह पे पलटेगा, जो कि इसमें पलटा है लेकिन इसमें एस को नहीं पलटा है, सीधा रहने दिया है। बी कैंसिल हो गया और सी नंबर जो है ना परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर हम लोग सी को करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान से देखिएगा, टी की वैल्यू 20 लिखता है, ई की वैल्यू 5 लिखता है, एफ के लिए 6, एल के लिए 12 लिखता है, ओ के लिए 12। अच्छा यहां से गेम किया है ना, तो समझ लीजिए ज्यादा खतरनाक गेम नहीं किया गया है, एकदम आसानी से कवर करने वाला गेम किया गया। ठीक है, टोटल 8 लेटर का मिलकर बनाना, तो 4 लेटर यहां गया और 4 लेटर यहां गया। पहले यहां सीधा वैल्यू लिखा, टी के लिए 20, ई के लिए 5, एफ के लिए 6, एल के लिए 8। अब यहां से उल्टा वैल्यू लिखना शुरू किया। देखिए ओ का अपोजिट एल, एल का वैल्यू 12, ए का अपोजिट जेड, जेड की वैल्यू 26, एन का अपोजिट एम, एम की वैल्यू 13, एस का अपोजिट एच, एच की वैल्यू 8। इस तरह से उसने 20, 5, 6, 12, 12, 26, 13, 8 लिखा है। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहले आधे हिस्से को सीधी वैल्यू लिखा और दूसरे आधे हिस्से के साथ अपोजिट वैल्यू लिखा। देखिए किसके लिए चाहिए, यू एन आई क्यू यू ई एल वाई। ये भी देखोगे तो 8 लेटर का मिलकर बना है, पहला आधा हिस्सा और दूसरा आधा हिस्सा। अगर पहले आधे हिस्से में चले तो यू की वैल्यू 21, एन की वैल्यू 14, आई की वैल्यू 9 और क्यू की वैल्यू 7। लेकिन दूसरे हिस्से में चले तो यू का अपोजिट एफ, एफ की वैल्यू 6, ई का अपोजिट भी, भी की वैल्यू 22,
L का अपोजिट O, O के लिए हम 15 लिखेंगे, Y का अपोजिट B, B के लिए हम 2 लिखेंगे। यानी 21 पे खत्म हो शुरू होगा और 2 पे खत्म होगा। देखिए 21 14 चाहिए, खत्म। 21 14 ठीक मिला, 9 17 6 22 15 2। यही सी नंबर हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगी। रिजल्ट कब तक आता है बच्चे ने? आज रिजल्ट आपके आ गए होंगे, अभी तक आपके रिजल्ट जो है ना बिल्कुल आ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा, 129 से 126 कहने का मतलब 3 की कमी, और 26 से 23 कहने का मतलब 3 की कमी, 23 से 20 कहने का मतलब 3 की कमी, और 20 से 3 की कमी करे 17। अगर 17 में हम 3 की कमी करते हैं तो 114 प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। सर कब से क्लास होता है बच्चे? क्लास आपके 7 से 7:15 के बीच में स्टार्ट होते हैं। देखिए कहता है सर ये वाली फिगर जो है ना, चलिए बिल्कुल साउंड आ रही है अब, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर से। देखिए पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसका एक हम शकल इधर तैयार किए, डार्क हिस्सा था तो इधर डार्क, सब में दिख रहा है। ये एन के नेचर को देखिए, जो इस साइड से है ना वो इस साइड से रिएक्ट करेगा, बस इसी में इस साइड से रिएक्ट कर रहा था। आंसर हमारा सी हो गया। पूरे फिगर को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इंटू और डिवीजन का पोजीशन जो है ना आपस में आप बदल दीजिए, तो यहां पे आकर डिवीजन लगा देते हो और यहां इंटू लगा देते हो, तो 13 पचे 65 कट जाएगा। 13 को 13 से गुना करोगे तो 169 हो जाएंगे, और 169 में आपको 16 माइनस करना है। देखिए 9 6 15, एक 16 का 6 हाथ में एक बचा, 6 4 10, एक 11 और एक 1 2, 216 में से 16 आपको माइनस कर लेना है। आंसर आपको 200 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, एकदम आसान। दिए गए आरेख में कितनी लाल कार है, तो उसको लाल कार चाहिए, यही है ना लाल कार वर्ग। सारे को एक साथ काउंट कर दीजिए, तो देखिए 8 6 14, 14 14 28, 28 और 5 32 हो गए, 28 और 5 33 हो गए। 33 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। जितना भी लाल में था वो सबको एक साथ आपको क्या करना है कि जोड़ देना है। तो जब जोड़ दिया तो आंसर कितने हो गए? तो 33 हो गए, 33। आंसर 33 हो गया। इसीलिए हमने कहा कि ये वाला टाइप क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, सारे बच्चे बनाएंगे। देखिए एल की वैल्यू 12 है, 12 में से 6 घटाओगे 6, 6 में से 6 घटाओगे 0, और 26 में से 6 घटाओगे 20, 20 में से 6 घटाए 14, तो 14 में से अगर 6 घटाओगे तो 8, 8 कहने का मतलब एच आना है, जो कि सब में दे रखा है। चलिए देखिए 15 में से 3 माइनस करोगे 12, 12 में से 3 माइनस करोगे 9, 9 में 3 माइनस करोगे 6, 6 में 3 माइनस करोगे 3, 3 में 3 माइनस करोगे 0, 0 का मतलब z, यानी कि h के साथ z चाहिए। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, 2 बच गए। देखिए 7 से 8 होने का मतलब +1, 8 से 9 यानी +1, 9 से 10 +1, तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12 यानी l चाहिए। इसमें m दे रखा, कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर सी जो है ना यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हुआ। तो आंसर यहां बाबू हम लोग सी को लगाएंगे। देखिए कहता है कुछ क्यू एन है, क्यू भी यही एन भी यही, रीस्टेटमेंट कुछ के केस में सही होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट को उल्टा करके पॉजिटिव स्टेटमेंट को उल्टा करके कुछ के केस में लिखने पर वह कंक्लूजन सही हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप अगर उल्टा करके लिख दोगे तो कुछ के केस में सही होगा। तो इसने कहा सभी एन क्यू है, इसको उल्टा करके कुछ क्यू एन लिख दिए, सही है।
दूसरा कहता है क्यू, कुछ क्यू एच है, तो देखिए कुछ एच क्यू है तो कुछ क्यू भी एच होगा, उल्टा करके लिख दिए तो सही होगा। कुछ एन एच है, एन को एस से मिलवाना है, क्यू मदद नहीं करेगा, तीसरा गलत हुआ। यानी केवल एक और दो अनुसरण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब देख लो वेन डायग्राम से जो लोग बनाते हो, जितना भी एन है ये सभी का सभी एन किसके अंदर है, क्यू के अंदर, और कुछ एच क्यू है, एच का कुछ हिस्सा जो है वो क्यू है। एन और एच के बीच में आईसी यानी इंटरकनेक्टिविटी है, यानी एच और एन को क्यू चाहेगा तो दोनों को मिलवा लेगा, अगर क्यू नहीं चाहेगा कि एन और एच मिले तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस को इंटरकनेक्शन कहते हैं, और इसमें पॉजिटिव कुछ भी बोले गलत, निगेटिव कुछ भी बोले गलत, और पॉसिबिलिटी कुछ भी बोले ना तो सही होता है। यानी एन और एच के बीच में हम सकारात्मक बोले नकारात्मक बोले दोनों गलत हो जाएगा, लेकिन संभावना बोल देंगे ना तो सही हो जाएगा। अब देखो कहता है कुछ क्यू एन है, तो जितना भी क्यू था इसके कुछ हिस्से पे एन था, सही है। कुछ क्यू एच है, क्यू का कुछ हिस्सा एच है, सही है। कुछ एन एच है, कुछ एन हमें एच दिख नहीं रहे हैं, इसीलिए ये गलत हो गए। तो आंसर क्या हो गया, तो केवल एक और दो यही दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट वन, दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के क्रम में सजाना है। टी ए कॉमन है, जो कॉमन है सबसे पहले उसको हटा लेने का कष्ट करें। अब देखिए सबसे पहले सी आएगा, तो यहां सी के है और यहां सी टी एल है, सी टी एफ है, तो सी के पहले आएगा यानी 3 नंबर से शुरू होगा, और इत्तफाकन एक ही ऑप्शन 3 नंबर से शुरू हो रखा है, तो इसमें समय वेस्ट ना करते हुए ऑप्शन नंबर डी को लगाने का कष्ट करें। अगर और में भी होता 3 तो हम आगे चेक करते, लेकिन एक ही ऑप्शन में 3 दे रखा है तो हम लोग उसी को लगा लेंगे, आगे नहीं सोचेंगे। अच्छा बताओ, अगर मैं 11 में से 2 की कमी कर दूं तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर चढ़ा दूं तो 81 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 22 में 2 की कमी कर दें तो 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर चढ़ा दें तो 400 हो जाएंगे। इसी तरह से वाट में 2 की कमी करने पर कुछ आएगा, और हमारा स्क्वायर जो बनेगा ये 225 बनेगा। तो किसका स्क्वायर 225, तो 15 का स्क्वायर 225। किसमें 2 घटाएं कि 15 आएगा, तो 17 में 2 घटाएं तो 15 आएगा। यानी वाट बराबर निकालने के लिए हम 15 और प्लस 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ -2 है तो उधर जाके +2 हुआ, तो 15 2 17 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था। देखो कुछ नहीं किया है, 638 को है ना 4 से गुना कर दिया, 8 चको 32 का 2 हाथ में 3, 4 तिहाई 12, और 12 3 15 का 5 हाथ में 1, 6 4 की 24 और 1 25। इसको देखते हैं किया है क्या, तो 508 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 8 चको 32 का 2 हाथ में 3, 3 के लिए 3 रख लिए, 5 चको 20 किया है। बी नंबर को देखिए, 1074 को किससे गुना, 4 से गुना। 4 चको 16 का 6 हाथ में 1, 7 चको 28, 29 का 9 हाथ में 2, 4 एकम 4। देखो नहीं है ना, यही अलग है। सब किससे गुना किया गया, 4 से गुना किया गया है, लेकिन बी नंबर में बच्चे 4 से गुना नहीं किया गया है, तो बी नंबर इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, ये खाली वाला हिस्सा पहले उत्तर में था, फिर खाली वाला हिस्सा पश्चिम में आया, फिर खाली वाला हिस्सा दक्षिण में आया, तो अब ये जो खाली वाला हिस्सा है मेरे भाई, ये खाली वाला हिस्सा पूरब में आने वाला है, ये तो तय हो गया। ये खाली वाला हिस्सा पूरब में आने वाला है, तय हो गया। देख लो ये कैंसिल, 1 2 3 बच गया। अब ध्यान से देखना, सर्किल डार्क था, आगे जाके पहले वेस्ट में था, फिर साउथ में आया, फिर ईस्ट में आया, तो अब सर्किल नॉर्थ में जाएगा। डार्क था लाइट हुआ, डार्क था तो लाइट हुआ, यानी नॉर्थ में लाइट सर्किल चाहिए, जो कि तीनों में दे रखा है।
पहले 3 लाइन सेगमेंट 2 बार चला, ठीक है, उसके बाद 5 लाइन सेगमेंट भी 2 बार चलेगा। तो देखिए पूरब से उत्तर गया, फिर पश्चिम आया, तो अब लाइन सेगमेंट दक्षिण जाएगा जो कि तीनों में है। अब पेंटागन क्या होगा, तो कलर होगा, तो नन कलर वाले को हटा दिए। अब सवाल उठता है कि सर पेंटागन को ऊपर दिखाना है या पेंटागन को नीचे दिखाना है। तो ध्यान से देखोगे, ये तो बड़ा संकट में डाल के रख दिया जी, पेंटागन को ऊपर दिखाएं कि पेंटागन को नीचे दिखाएं। ठीक है, चलिए, उत्तर की ओर देख रहा था, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, तो पूरब की ओर। पूरब की ओर देखता हुआ पेंटागन हमें इसमें दिख रहा है। सी नंबर को आंसर लगाइए, इसको काट दीजिए। ठीक है, सी नंबर को आंसर लगाइए, उसको काट दीजिए। ऑप्शन सी जो है ना, यही परफेक्ट है। बड़ा अंतिम में एकदम दुविधा की स्थिति में डाल दिया कि बी को चुने कि सी को चुने। तो कैसे पहचाने, तो ध्यान से देखना। यहां देखो, बेस दक्षिण में था, बेस पूरब में था, फिर बेस उत्तर में गया। तो अब इस बार जो बेस जाएगा, ये बेस पश्चिम में जाएगा। यहां से क्वेश्चन पकड़ाया, तो इसी का बेस जो था वो पश्चिम में था, इसका बेस पश्चिम में नहीं था, तो ये कट गया और यही हमारे लिए परफेक्ट आंसर हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो बच्चे जल्दबाजी में रहेंगे वो बी को आंसर लगा के चल देंगे और उनका कीमती नंबर जो है ना वो गलत हो जाएगा। तो काफी डीप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में था। देखिए, जो डिजाइनर होता है ना, ऑलरेडी हम उसको वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर कह सकते हैं। अब इसी के जैसा संबंध को ढूंढना है। तो किताब के अंदर कविता होता है, संपादक अखबार नहीं, जूता कीव नहीं, फर्नीचर बढ़ई। तो डिजाइन कौन बनाता है, तो वास्तुकार बनाता है। तो फर्नीचर कौन बनाता है, तो बढ़ई बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। नेक्स्ट वन, यहां 10 बढ़ा, यहां भी 10 बढ़ा, यहां 7 बढ़ा, लेकिन यहां 7 नहीं बढ़ा। ठीक है, 79, 89, 101 सब प्राइम नंबर है। 17, 19, 23 भी प्राइम है। 53, 61, 67 भी प्राइम है। 29, 37, 43 भी प्राइम है। और 43, 47, 59 भी प्राइम है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। 10 का अंतर तो कोई लिया नहीं है, नहीं। 8, 7, 15, 9, 9, 18, 168 नहीं। 79 के बाद 83। अच्छा देखो तो, अगर ये 79 है, 79 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आएगा, 83 आएगा। 83 के बाद प्राइम नंबर 89 आएगा। 89 के बाद अगर हम जाते हैं तो 93 आएगा। नहीं, 93 तो कट जाएगा, 97 आएगा। ठीक है, और 97 के बाद 101 आएगा। इसका मतलब है कि इसके और इसके बीच में एक प्राइम नंबर जरूरी है। इसके और इसके बीच में एक प्राइम नंबर जो है वो जरूरी है। ठीक है, एक ही जाएगा। 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। ठीक है, एक प्राइम नंबर का अंतर है। चलिए एक प्राइम नंबर ढूंढते हैं। देखो, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर 19 है, कट गया। 53 के बाद एक प्राइम नंबर मिलेगा 57, बच गया। 61 के बाद 67 ही प्राइम नंबर है, यानी इसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं, कट गया। 29 के बाद एक प्राइम नंबर हो जाएगा 31, और 37 के बाद एक प्राइम नंबर हो जाएगा 41, बच गया। यही आंसर है। बहुत ही सधा हुआ और बहुत ही, जो कहता है ना, लाजवाब क्वेश्चन है। क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है, जोड़ घटाव गुना भाग करने पहुंच जाता है और समस्याएं बढ़ जाती हैं। जबकि यहां दिख रहा था स्पष्ट रूप से कि सारे नंबर जो हैं
वो प्राइम नंबर का ही गेम चल रहा है। तो लॉजिक हमें प्राइम नंबर से ही ढूंढना था, और लॉजिक भी बेहतरीन लॉजिक था कि दो प्राइम नंबर के बीच में एक प्राइम नंबर को स्किप किया गया है। तो 29 के बाद 31 को स्किप किया तो 37, और 37 के बाद 41 को स्किप किया तो 43, यानी बेस्ट आंसर जो हमारा होगा उसके जैसा बी में रिएक्ट करेगा और किसी में रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। आज तो क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। एफ वाले फलक के आसन्य फलक पे कौन होगा? तो आसन्य का मतलब होता है निकटवर्ती, अगल बगल। तो एफ के अगल बगल 7 मिलेगा और एल मिलेगा। अब देखो तो 7 और एल कहीं दिया है क्या? तो 7 और एल एक साथ नहीं दिया है। अब आपको इसका पहले अपोजिट निकालना होगा, तब आप इसका आसन्य निकाल सकते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो एल कॉमन है सर। एल से जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो 7, एल से क्लॉकवाइज चलते हैं तो 8, यानी 7 अगर ऊपर है ना बाबू तो 8 नीचे होगा। एंटी क्लॉक चलते हैं तो एफ, एंटी क्लॉक चलेंगे तो 9, यानी यहाँ पे एफ के अपोजिट में कौन होगा? तो 9 होगा। ठीक है। अब पूछा भी क्या है कि एफ वाले फलक के निकटवर्ती यानी आसन्न फलक पे कौन होगा? तो देखिए एफ यहाँ है, तो हमारे पास 7 और एल भी हो सकता है, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं। एल और 8 भी हो सकता है, तो देखिए एल और 8 दे दिया है ना, एल और 8 दे दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ये भी क्वेश्चन जो है एकदम प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सावधानी जिसने नहीं रखी उनसे ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पहले अपोजिट हासिल करना है। अपोजिट हासिल करने के बाद ही आपके ऑप्शन होंगे। अगर 7 और एल दे देता तो आपके ऑप्शन आसानी से मिल जाते, लेकिन उसने 7 एल जानबूझ के नहीं दिया, बोला अब खोज के दिखाओ। तो भैया अब खोजेंगे तो दोनों में जब एल कॉमन है तो एल का अपोजिट तो वही होगा जो नहीं दिख रहा है। तो यहां हमको 7 8 9 सब दिख रहा है, तो एल का अपोजिट पता नहीं है। अब एल से क्लॉकवाइज चले तो 7, तो एल से क्लॉकवाइज चलने पे 8, यानी 7 और 8 अपोजिट है, तो 7 ऊपर है तो 8 नीचे। अब एंटी क्लॉक चलने पे एफ, तो एंटी क्लॉक चलने पे 9, यानी एफ दाएं है तो बाएं 9 होगा। तो एफ का अपोजिट एल और 7 भी हो सकता है, या एफ का अपोजिट 8 और एल भी हो सकता, बगल में एल और 8 भी हो सकता है, या एफ के बगल में 8 और एक नया वाला एलिमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ ऑलरेडी 8 एल दे रखा था, तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी आपको अव्वल दर्जे का दिमाग लगाना है, तभी ये क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिंपल डाइस का क्वेश्चन ये नहीं है। कहता है दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षर विकल्प चुनिए। तो देखिए 15 में 4 जोड़ दोगे 19 मिलेंगे क्या? और 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 मिलेंगे। 9 में 4 जोड़ोगे ना तो 13 मिल जाएगा, और 14 में 4 जोड़ोगे तो 18, यानी पहले फेज में हम कहीं भी काट नहीं सके। दूसरे फेज में चलते हैं। 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा, और 13 और 4 17 होता है ना, और 18 और 4 22 होता है। तो सब में दूसरे से तीसरे पद में 4 जुटा है, लेकिन पहले में 5 जुटा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। कुछ नहीं किया रे। 14 प्लस 13 प्लस 3, 14 3 16, 16 14 कितने हो गए? तो 30। इसी तरह से 39 प्लस 14 प्लस 3, 14 3 17, 9 6 15, 1 16 के लिए 6, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 56 कर दीजिए। 28 प्लस 11 प्लस 4, देखिए 8 4 12 1 13, 13 के लिए 3, हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 43 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर सी को कर लेंगे। कुछ किया है? 10 का आधा कर दिया 5, और 10 का 2 गुना कर दिया 20, 14 का आधा कर दिया 7, और 14 का 2 गुना कर दिया 28। तो 22 का आधा 11, और 22 दूना 44। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था। 6 मई 2005 को शुक्रवार था।
तो आपको 25 सितंबर 2018 को जाना है, यानी हमेशा आगे जाना है। तो देखिए मई होता है 31 दिन का और 6 दिन खत्म हो गया, तो मई से बचे 25 दिन। 25 दिन के लिए हम 4 लिख सकते हैं, जून 30 तो 2, जुलाई 31 3, अगस्त 31 3 और सितंबर में 25 है यानी 4। तो 4 3 7 कैंसिल, 4 3 7 कैंसिल, बच गया 2। अब देखिए साल का अंतर निकाल लीजिए, तो कितने साल का अंतर है, तो 5 से 18 जाने का मतलब 13 साल का अंतर। तो 7 एकम 7 निकल गया, बचा 6। इस 13 साल में लीप ईयर को काउंट कर लीजिए। तो चलिए इस लीप ईयर को काउंट करते हैं। देखिए पहला कौन, तो 8, दूसरा 12, तीसरा 16, यानी 3 लीप ईयर मिलेंगे। ठीक है, तो 2 6 2 8, 8 और 3 11, टोटल शेष 11 बचे बटा 7, यानी शेषफल कितना बच गया बच्चे, तो शेषफल बच गए 4। आगे जाना है ना, तो फ्राइडे में आपको 4 दिन जोड़ना होगा या 3 दिन आपको घटाना होगा, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आंसर हो जाएगा मंगलवार। अब ढूंढ लो किसमें है मंगलवार, तो ऑप्शन नंबर सी में है मंगलवार। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए कहता है सर एन के लिए क्या कोड लिखोगे, एन तो यहां है, एम ई ए यहां भी है और एम ई ए यहां भी है, यानी 3 लेटर कॉमन है। तो 3 लेटर 4 3 2 कॉमन है, देखो 4 3 2 इसमें भी, 4 3 2 इसमें भी, तो इसमें अकेला 7 बच गया ना, तो इसके लिए 7 हो जाएगा एन के लिए। तो एन का कोड क्या लगाएंगे, तो 7 लगाएंगे। देखिए क्या है सीरीज, हमें तो लग रहा है आसान सीरीज है। 40 है, खाली जगह है, 18 है, 10 है, 4 है, 0 है। ठीक है, पहले कितना बढ़ा, तो 4, फिर कितना बढ़ा, 6 पीछे से चल रहा है, फिर कितना बढ़ा 8, तो फिर कितना बढ़ेगा 10, और फिर कितना बढ़ेगा 12, 28 12 40, यानी क्या चाहिए, तो 28 चाहिए, किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। हम आगे से पीछे जाते तो माइनस करना होता, इसीलिए हम पीछे से आगे की ओर आ गए प्लस करते हुए। कुछ नहीं है, ये तो आप खुद भी बना सकते हो। आर अपने स्थान पे पलटेगा, टी भी अपने स्थान पे पलटेगा, वाई अपने स्थान पे पलटेगा, जेड भी अपने स्थान पे पलटेगा, एक्स सेम, सी सेम, 5 भी अपने स्थान पे पलटेगा और 7 भी अपने स्थान पे पलटेगा। आपको ये ढूंढ लेना है। ठीक है, तो देखो आर टी वाई जेड एक्स सी 5 7, यही ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही आपके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर ए को कर लेना। कहते सर स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखोगे, तो स्ट्रॉन्ग एंड माइटी में भी स्ट्रॉन्ग दे रखा, सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग में भी स्ट्रॉन्ग दे रखा है, और दोनों के डिकोड में कोई एक ही एलिमेंट कॉमन होगा। तो एक एलिमेंट टीके कॉमन दिख रहा है, तो स्ट्रॉन्ग के लिए हमारा आंसर टीके हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। एक निश्चित कोड भाषा में 5 8 2 3 4 1 7 और 6 को क्रमशः पी डब्ल्यू डी एल एक्स डैट 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 लिखते हैं। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से करेंगे। यदि संख्या समूह के अंतिम 2 अंक विषम है, देखिए संख्या समूह कहां है, यहां अंतिम 2 अंक विषम है, जबकि नहीं है, एक सम है और एक विषम है, तो क्यू के रूप में उसको कोड करना है। तो भैया दोनों विषम रहता तब ना क्यू के रूप में कोड करते, नहीं है। यदि संख्या समूह के अंतिम 2 अंक सम है, तो सम भी नहीं है, अगर सम रहता तो एल के रूप में कोड करते। तो उसी कोड भाषा में इतना को कैसे लिखेंगे, यानी कोई भी कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। तो देखिए 2 की बात करें तो 2 तीसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे 1 2 3 डी है, तो 2 के लिए हमारा डी आएगा। सबसे पहले ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, अब दोनों में देख लो कि भैया अंतर कहां दे रखे हो, तो अंतर बस यहां दे रखा है, तो पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 8 ढूंढ लो कहां है, तो 8 दूसरे नंबर पे है और दूसरे नंबर पे W है, यानी लास्ट में वो W से खत्म, ये लास्ट में L से खत्म हो रहा है, कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो गया।
ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी आपको सिंबल ढूंढने हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद में भी एक संख्या है, डिजिट है। यानी लेटर सिंबल डिजिट का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। ठीक है, देखो लेटर सिंबल तो है लेकिन डिजिट नहीं। लेटर सिंबल डिजिट मिल गया, 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 लेटर सिंबल डिजिट मिल गया। 1 2 3 4 5 मिल गए। और 5 कहाँ दे रखा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बी से सी होने के लिए +1 हो गया, 6 से 8 होने के लिए +2, 11 से 14 होने के लिए +3, 13 से 17 होने के लिए +4 और 20 से 25 होने के लिए +5। यानी 1 से लेके 5 तक जुट गया है। तो किसके लिए चाहिए, GESIO गेसियो के लिए चाहिए। तो क्या करेंगे, तो +1 +2 +3 +4 और +5 कर देंगे। 7 और 1 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गए, 19 और 3 22 हो गए, 20 21 22, 9 4 13 हो गया और 15 और 5 20 हो गया। यही हमारा ऑप्शन जाएगा HGVMT। HGVMT ऑप्शन नंबर ए में दिखता है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। देखिए OT को 05, इसको वो SX07 लिख रखा है। दूसरे को चेक करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। देखो 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7। किसके लिए चाहिए, BG 13 के लिए चाहिए। ठीक है, अगर हम 2 में 4 जोड़ते हैं तो 4 2 6 मिलेगा यानी F, 7 4 11 यानी K और 13 2 15 यानी O। F के 15 चाहिए, F के 15 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा बच्चे ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। बोलोगे सर दूसरे को क्यों नहीं चेक किया, जीके को? तो एक हमारा लॉजिक मिल गया ना, तो दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में अलग अलग लॉजिक देगा तो आप आंसर किससे बनाओगे? वो दोनों का लॉजिक सेम ही होता है, इसीलिए आपने एक चेक कर लिया, वहीं सेटिस्फाइड हो जाओ। आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें समय वेस्ट होगा। कहता एक वृत्ताकार मेज की परिधि पर 2 4 2 6 लोग बैठे हैं। एक सर्कुलर टेबल है जिसपे टोटल 6 लोगों को सिट करना है और जैसा कि बोला केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए, ए सी के दाईं ओर दूसरा है, जहां भी सी रखोगे उसके दाएं पहला नहीं दूसरा कौन है, ए है। बी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में। अब देखो बी जो है ना वो एफ के लेफ्ट में ठीक बगल में, तो एफ के लेफ्ट में बी यहां भी हो सकता है या एफ के लेफ्ट में बी यहां भी हो सकता है। छोड़ दीजिए, सी डी और एफ दोनों के बगल में है। तो सी किसके किसके, तो डी और एफ के बगल में है। तो यहां हमने डी रखा, यहां हमने एफ रखा, यहां हमने बी रखा। तो एफ के बाएं बी भी हो गया और सी डी और एफ के बगल में भी हो गया। बी के बाईं ओर दूसरा कौन है, तो ये बी का दायां, ये बी का बायां, पहला दूसरा ए है। हम लोग आंसर ए को लगाएंगे और यहाँ पे ई को जगह मिल जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, तो ए हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए कहता है इंटरनेशनल है हमारे पास, आगे और पीछे दोनों दिशाओं से ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। आपको बस ABCD करना है। सर रीजनिंग का PDF मिलता है क्या? बच्चे रीजनिंग का बिल्कुल, ये आप टेस्ट दोगे ना तो ये आपके पास रहेगा पहले से क्वेश्चन। हम तो बस आज आपके डिस्कशन में आए हैं, ठीक है, और ये हमेशा पहले से आपके पास क्वेश्चंस होंगे, तो वहां से आप PDF फॉर्म में निकाल सकते हो। देखिए
बस ABCD आगे पीछे दोनों पढ़ना है। IJKLMN, N बोल भी रहे हैं और N आ भी रहा है, यानी एक पेयर बन गया। ठीक से समझोगे, IJKLMN मिल गया। OPQRST, आगे कोई सामने नहीं मिला। अब N से NO नहीं, NOPQRST, T बोल भी रहे हैं और T आ भी रहा है। UVWX, खत्म। T से बड़ा पीछे है नहीं तो मत पढ़िए। TUVWXYZ, Z पे रुक जाइए। EFGH, EFGHIJKLM, कोई नहीं मिला। RST मिल गया। UV, RSTUVWXY, कोई नहीं मिला। NOPQRS, NOPQRST, कोई नहीं मिला। ABCDEFG, ABCDEF, कोई नहीं मिला। T से बड़ा कोई नहीं, इधर मत पढ़िए। T से बड़ा कोई नहीं, मत पढ़िए। OPQRS, TUVW नहीं मिला। OPQR नहीं मिला। NO मिला। PQRSTUVW नहीं मिला। NOP नहीं मिला। ABCDEFGHIJK नहीं, खत्म। LMN मिला। O मिला। PQRSTUVW, कितने पेयर मिल गए हमें? तो हमें पेयर 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल 6 पेयर मिल गए। तो ये क्वेश्चन दिया इसलिए जाता है कि सारे बच्चे बनाए, लेकिन इसमें क्या होता है कि टाइम टेकिंग होती है, आपको समय लगता है काउंट करने में, और इसको काउंट करने का दूसरा कोई तरीका नहीं होता है, आपको इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट वन देखेंगे। उपरोक्त श्रृंखला में कितने कैसे प्रतीक हैं, कितने प्रतीक यानी सिंबल है, जिनके ठीक पहले एक सिंबल और बाद में एक सम संख्या है। कैसी संख्या? तो सम संख्या है, यानी 2 सिंबल के बाद हमको इवन नंबर चाहिए। देखिए, 2 सिंबल के बाद ऑड है, खत्म। 2 सिंबल के बाद सम संख्या, 1 मिला। 2 सिंबल के बाद सम संख्या, 1 मिला। और कहीं 2 सिंबल के बाद सम संख्या नहीं मिल रहा है, यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान से देखोगे, कौन सा निष्कर्ष गलत है, हमको गलत चुनना है। तो कहता है सर P जो है ना वो छोटा है C से, तो P छोटा है H से और H बराबर है C के, तो लेसर और इक्वल में लेसर स्ट्रॉन्ग, यानी ये वाली बात सही है। कहता है सर D छोटा है C से, देखिए D से C तक आएंगे तो D के पास ग्रेटर का साइन और P के पास लेसर का साइन, तो ग्रेटर के समूह में लेसर आए या लेसर के समूह में ग्रेटर आए, वो रिलेशन नहीं बना सकता, यानी ये 3 नंबर गलत है। और 3 नंबर किस में है? तो C में, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा निष्कर्ष गलत है, तो यही 3 नंबर निष्कर्ष बच्चे गलत है। और 3 नंबर किस में है? तो C में है, तो C आंसर हो जाएगा। लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वो कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते। तो लोग ये सोचते हैं कि सरकार को जो हम लोग टैक्स देते हैं ना, इनकम का टैक्स, रोड का टैक्स, बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, ये जो टैक्स भरते हैं ना, ये हम लोगों पे एक बोझ है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि टैक्स क्यों देते हो, और खुद भी टैक्स नहीं देते। तो ये तो समस्या है, और समस्या है तो इसका समाधान निकालेंगे। भले कहा निष्कर्ष है, लेकिन निकालेंगे क्या? तो समाधान निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहते सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश के निर्माण के काम आता है। ये एक्शन हम ले सकते हैं। अगर सरकार जनता को जागरूक करे कि आप जो पैसे हमें टैक्स के रूप में देते हो, हम रिवर्स करते हैं, आप ही को रोड अच्छी बना कर देते हैं, फैसिलिटीज आपको अच्छी देते हैं, और जिस दिन जनता ये समझ गई उस दिन टैक्स जमा करना स्टार्ट करेगी, तो ये एक्शन लिया जा सकता है। करों में वृद्धि कर देनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं। अभी लोग टैक्स नहीं दे रहा, आप करों में वृद्धि कर दोगे तो और लोग टैक्स नहीं देगा, तो ये समाधान नहीं है। तो केवल एक समाधान है, केवल एक किसमें है, तो सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब देख लो भैया, एसएससी का लॉजिकल रीजनिंग है, बिल्कुल हाथ पैर तोड़ देता है। ये प्रश्न है कोर्स ऑफ एक्शन का, लेकिन एसएससी वालों ने इस प्रश्न में लिख दिया क्या, कंक्लूजन। तो अब बच्चे कंक्लूजन की तरह सोचेंगे, जबकि हमें इसमें कैसे रिएक्ट करना है, तो कोर्स ऑफ एक्शन की तरह रिएक्ट करना है, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। तो ये हमेशा याद रखोगे, बैंक की लॉजिकल रीजनिंग और एसएससी रेलवे की लॉजिकल रीजनिंग में आसमान जमीन का अंतर होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ देखो ट्रिपल के दिख रहा है, यहाँ भी ट्रिपल के दिख रहा है, तो यहाँ भी ट्रिपल के ही दिखेगा। तो जे जे एल ट्रिपल के, जे जे एल ट्रिपल के, जे जे एल ट्रिपल के, जे जे, यानी क्या निकल के आया, तो के एल जे निकल के आया। के एल जे ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिए। अच्छा, सीरीज को समझने की कोशिश कीजिए, एक बार सीरीज का खेला समझने लगोगे ना, तो फिर सीरीज मुश्किल नहीं होगी, सीरीज आपके लिए हमेशा से आसान हो जाएगी। देखो, अगर हम सीरीज का नेचर रीड करने जाते हैं तो बड़ा छोटा हो रहा है, पहले बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन में आप आओ कि सीरीज बड़ा छोटा हो रहा है, तो समझ जाना कि ये अल्टरनेट सीरीज है, एक छोड़ के काम कर दोगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो, 590 से 88 होने का मतलब 2 की कमी और फिर से 2 की कमी। यहाँ 5 से 7 हो गया यानी 2 बढ़ गया, तो यहाँ भी 2 बढ़ जाएगा, तो 607 से अब 609 हो जाएगा, जो कि किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो जब भी सीरीज बड़ा छोटा होने लगे, आप एकदम समझ लेना कि सर सीरीज जो है ना ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है, एक छोड़कर काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी और बहुत इत्मीनान से पहुंच जाएंगे। देखिए, रहमान एक निश्चित बिंदु एफ से उत्तर की ओर चला 20 मीटर, तो रहमान ने उत्तर की ओर 20 मीटर का सफर तय किया। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो उत्तर से दायां मुड़ेंगे तो पूरब में जाएंगे, और वो चलता है कितना, तो 15 मीटर। इसके बाद फिर से वो अपने दाईं ओर मुड़ा, और यहां से पूरब से दायां जाएंगे तो दक्षिण जाएंगे, और दक्षिण में भी वो चलता है 20 मीटर। बिंदु एफ से चलना शुरू करता है। अब पूछता है वो आरंभिक बिंदु एफ के सापेक्ष में कितना दूर और किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु एफ के सापेक्ष में अगर जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा ईस्ट डायरेक्शन में, और डिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट होगा, यानी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो पूरब में 15 किलोमीटर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बच्चे। तो आंसर हमारा परफेक्ट जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 28 विद्यार्थी थे, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े थे। जय दाएं सिरे से 14वें स्थान पे था, जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पे थी। इनके बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो एक छोटी सी चीज याद रखना, जब भी आपसे बिटवीन पूछा जाए, आज के बाद आप इस क्वेश्चन को मुजबानी बनाओगे, जब भी आपसे बिटवीन पूछा जाए यानी इसके बीच कितने लोग थे, ठीक है, और आपको क्या दे दिया जाए, तो टोटल दे दिया जाए, राइट दे दिया जाए, लेफ्ट दिया जाए। टोटल दिया जाए, राइट भी दिया जाए और लेफ्ट भी दिया जाए, ठीक है, और क्या निकालना हो, बिटवीन। तो ध्यान से समझिएगा, उसके बाद गेम आपके आसान हो जाएंगे। पहला, यदि टोटल की वैल्यू ग्रेटर होगी राइट प्लस लेफ्ट से, ठीक है, तो यहां बिटवीन इक्वल टू हो जाएगा टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट। याद रखो, अगर टोटल की वैल्यू राइट और लेफ्ट से बड़ी हो जाएगी, टोटल की वैल्यू राइट प्लस लेफ्ट के योग से बड़ी हो जाएगी, तो यहां बिटवीन इक्वल टू टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट। और दूसरा, अगर टोटल की वैल्यू छोटी हो जाए राइट प्लस लेफ्ट से, टोटल की वैल्यू छोटी हो जाए राइट प्लस लेफ्ट से, तो यहां हो जाता है ओवरलैपिंग बिटवीन। यहां क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग बिटवीन। और ओवरलैपिंग बिटवीन में बच्चे क्या करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट और माइनस टोटल प्लस 2 करते हैं।
बस इस चीज को ध्यान रखना। फिर ये क्वेश्चन आप मुजवानी ही लगा सकते हो, आपको लाइन खींचने की कभी भी जरूरत नहीं होगी, खास करके जब टोटल राइट लेफ्ट दिया रहेगा और बिटवीन आपको निकालने कहा जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितने लोग थे 28, दाया कितना 14 और बाया कितना 12, 14 और 12 26, टोटल से कम है। तो टोटल से कम है तो 28 में से 26 घटा दिए, आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर क्या लगा लेंगे, तो डी को। अब देख लो जो बच्चे लाइन खींच के बनाते हो इस क्वेश्चन को, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, तो 28 है। अब कहता है कि सीधी पंक्ति में जय दाएं छोर से 14 स्थान पे है, तो जय का पोजीशन कितना है, 14 है। कहां से, दाएं छोर से, ये जय है। तो जब टोटल 28 लोग हैं और जय 14वां व्यक्ति है, तो जय के बाद जो इस पंक्ति में लोग बैठे होंगे वो 14 लोग बैठे होंगे, तभी 14 14 28 होगा। अब कहता है कि सर जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पे, तो सोचने वाली बात है, जो जय के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 28 हो गया। लेकिन अगर बेला की बात करें तो इधर से बेला 12वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पोजीशन किसका है, तो बेला का है। प्रश्न पूछा गया है कि बेला और जय के बीच कितने बच्चे हैं, तो देखिए यही 2 बच्चे जो है ना, 1 और 1 2, यही 2 बच्चे बेला और जय के बीच में बैठे। तो इतना मेहनत हम भैया क्यों करें, हम डायरेक्ट देखें कि सर राइट और लेफ्ट को जोड़े, 14 और 12 को जोड़े तो 26 आया, यानी टोटल का वैल्यू राइट लेफ्ट के वैल्यू से बड़ा है। तो टोटल में से राइट प्लस लेफ्ट घटा लेते हैं, तो टोटल 28 और राइट प्लस लेफ्ट 26, 28 में से 26 घट गया तो 2 आंसर हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, उपर्युक्त श्रृंखला में कितने ऐसे व्यंजन हैं, यानी कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक वॉवेल है और ठीक बाद भी एक वॉवेल है, यानी आपको ऐसा कॉन्सोनेंट ढूंढना है जो दोनों तरफ से वॉवेल से घिरा हो। देखिए के ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके दोनों तरफ वॉवेल है, ठीक है। देखिए भी ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके दोनों तरफ वॉवेल है, और बाकी कोई भी ऐसा कॉन्सोनेंट नहीं दिख रहा है जिसके दोनों तरफ वॉवेल हो, यानी व्यवस्था में कितने मिले, तो 2 मिले। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट होगा। क्लास कितने बजे तक होता है, बस 8 क्वेश्चन और है, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, क्लास भी खत्म हो जाएगी। देखिए मीता अपने ऑफिस से निकलकर 60 मीटर पूरब की ओर चलती है, तो मीता क्या करती है ना बच्चे की, ऑफिस से निकली और 60 मीटर चलती है, वो कहां, पूरब की ओर। फिर वो दाएं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 36 मीटर चलती है, अंत में वो बाईं ओर मुड़ के 40 मीटर चलती है। अब पूछ रहा है और चल के पार्क तक पहुंचती है, मीता के ऑफिस के सापेक्ष में पार्क किस दिशा में है। तो अगर मीता के ऑफिस से मुझे पार्क आना पड़ा तो मुझे ईस्ट में आना पड़ेगा, कहां आना पड़ेगा, ईस्ट में आना पड़ेगा। तो आंसर हमारा पूरब हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे। देखिए यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को बदल दीजिए, तो प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक को आप आपस में बदल दोगे, ठीक है। और इस प्रकार प्राप्त संख्या को अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग और यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करोगे, तो कितनी संख्याएं अपरिवर्तित रहेंगी। देखिए हमारे पास संख्या क्या था, 7 4 5 1, 3 2 5 4, 7 3 5 3, 3 4 6 4, 1 9 5 8, ठीक है। अब जैसे ही हम पहले और तीसरे संख्या को बदलेंगे तो ये हो चुका होगा 5 4 7 1, ये हो चुका होगा 5 2 3 4, और ये हो चुका होगा 5 3 7 3,
और ये हो चुका होगा 6 4 3 4 और ये हो चुका होगा 5 9 1 8, क्योंकि हमने हर में पहले और तीसरी संख्या को आपस में बदल दिया। अब इसके बाद जो संख्या बनी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में सजाना है। तो जब हम घटते हुए क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले हम 6 4 3 4 को सजाएंगे। इससे छोटा हमारा 59 है तो 5 9 1 8 को सजाएंगे। इससे छोटा हमारा 54 है तो 5 4 7 1 को सजाएंगे। इससे छोटा हमारा 53 है तो 5 3 7 3 को सजाएंगे और सबसे छोटा 52 है तो 5 2 3 4 को सजाएंगे। अब कहता है कि सर कितनी संख्या के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो देख लो बच्चे सारी संख्याओं के स्थान जो है वो क्या हो गए, बदल गए, यानी शून्य संख्या ऐसी है जो नहीं बदलेगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। बस ये थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन था, बच्चे सारे बनाएंगे लेकिन उनको टाइम देना पड़ेगा तब बनेगा। सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है। स्टेटमेंट कहता है कि अगर आप रॉन्ग साइड वाहन चलाते हो तो दुर्घटना होती है। अब कहता है इसको स्टेटमेंट को सुनकर क्या अजम्पशन लीजिए, तो धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटना से बचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट स्पीड पे नहीं था, स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग साइड पे था, तो अजम्पशन भी हमारा रॉन्ग साइड पे ही होगा। यहाँ स्टेटमेंट स्पीड पे नहीं है और यहाँ अजम्पशन जो है वो स्पीड पे लिया गया है, तो इसीलिए पहला अजम्पशन गलत है। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटना मुक्त रहती है, बिल्कुल हम अजम्पशन ले सकते हैं। तो 1 नंबर गलत है लेकिन 2 नंबर सही है और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आंसर ए को लगा लेंगे। देखिए जितने भी वर्ग हैं गुलाब हैं, सभी वर्ग क्या हैं, गुलाब हैं। कुछ गुलाब तोता है, गुलाब का कुछ हिस्सा तोता है और कोई तोता वर्ग नहीं, यानी वर्ग और तोता के बीच में 100% वाली दुश्मनी है। कहता है कुछ तोते गुलाब हैं तो तोता का कुछ हिस्सा गुलाब दिखता है, कुछ वर्ग तोता है। देखिए वर्ग और तोता के बीच में 100% दुश्मनी है, वो होगा ही नहीं, यानी केवल एक अनुसरण करता है और केवल एक किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। 2 4 2 6 1 7 लोग एक ही इमारत की अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। सबसे निचली क्रमांक 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3 4 5 6 और ये 7 है। अब देखो क्या कहता है, ध्यान से समझोगे। यू भी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, यानी यू जहां भी रहेगा ना भी के जस्ट ऊपर रहेगा, लेकिन कहां रहेगा कोई कंफर्मेशन नहीं है। आगे चलिए, टी पी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे रहता है, तो टी पी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे, यानी ये लोग 3 घर कैप्चर करेगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। यू या आर के ठीक ऊपर वाली किसी भी मंजिल पर एस नहीं रहता, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यू के मंजिल के ऊपर एस नहीं रहेगा या आर के मंजिल के ऊपर एस नहीं रहेगा, एस यू और आर दोनों से नीचे रहेगा। आगे चल दीजिए, पी तीसरी मंजिल पे रहता है, पहला फिक्स किया कि पी तीसरी मंजिल पे, पी के जस्ट ऊपर कौन, तो टी के जस्ट ऊपर कौन। अब देखो आर के ऊपर एस को रख नहीं सकते, ठीक है, आर के ऊपर एस को और यू के ऊपर एस को रख नहीं सकते, यू भी 2 घर कैप्चर करेगा। अगर हम यू भी को यहां रख ले तब तो एस को ऊपर ही रखना होगा, तो इसके लिए हम यू को 7 नंबर पे और भी को 6 नंबर पे। अभी आर एस के लिए प्रूफ नहीं हुआ। आगे चलिए, पी तीसरी मंजिल पर रहता है जो क्यू के ठीक ऊपर है और पी तीसरी मंजिल पर है जो क्यू के ठीक ऊपर है। अब इकलौता बचा एस नीचे आया और हमारा अरेंजमेंट एक अटेम्प्ट में कंप्लीट हो गया। पहली मंजिल पे कौन रहता है, तो पहली मंजिल पे एस रहता है बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर देंगे। देखिए प्लस का अर्थ है इनटू, तो जहां प्लस है वहां इनटू लगा लो। इनटू का अर्थ डिवीजन है,
तो यहाँ डिवीजन लगा लो। डिवीजन का अर्थ माइनस है तो यहाँ माइनस कर लो, और माइनस का अर्थ प्लस है। अब इसको अगर काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 छक 18, 16 बार में कट जाएगा। अब देखो 79 प्लस 7 पचे 35 का 5 हाथ में बचा 3, 8 पन 40 और 3 43, और माइनस कितना 16। ठीक है, 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 7 1 8, 8 3 11 का 1 हाथ में 1, 4 1 5, और इसमें से घटेगा 16, यानी हो जाएगा 498, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से खड़ा है। तो आंसर हम लोग बी को कर देंगे। देखिए क्या दे रखा है, 17 है, 30 है, 43 है, 66 है, 89 है, वाट। ठीक है, ध्यान से देखो, 13 बढ़ गया क्या, 30 से 47, 17 बढ़ गया, 47 से 57 67, 19 बढ़ गया, 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 2 23 बढ़ गया। देखो सारे प्राइम नंबर बढ़ रहे हैं, 13 17 19 23। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, तो अगला प्राइम नंबर हमारा 27 है। अगला प्राइम नंबर क्या है 23 के बाद, तो अगला प्राइम नंबर 27 है, इसमें 27 बढ़ जाएगा। 9 6 15, 1 16 का 6 हाथ में 1, 8 2 10, 1 11, 116 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को बनाएंगे। संख्या इतना में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। 4 3 1 6 2 8 5 7 है, और बाएं से दाएं घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब कहता है इसी प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक यानी 7 और दाएं से दूसरे अंक यानी 2 के बीच में अंतर कितना है। तो 7 में से 2 निकाल दिए, ठीक है। दूसरे अंक के बीच अंतर कितना है, तो कितने का अंतर है बच्चे, तो 5 का। देखिए डॉलर के पहले जो भी आता है वो पति कहलाता है। इसी तरह एंड के पहले जो भी आती है वो माता कहलाती है। इसी तरह से परसेंटेज के पहले जो भी आता है वो पुत्र कहलाता है। अब हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है, x परसेंटेज z डॉलर w एंड y। अब कहता है सर आंसर बताओ क्या होगा यदि w को केवल एक ही पुत्र है। ठीक है, तो कहता है y x का भाई है। चलिए देखते हैं, अगर हम हैं तो ये मेरी माता है, और मेरी माता के पति तो मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी का बेटा तो पिताजी का बेटा मेरा भाई। और चूंकि इसने कहा कि W को केवल एक ही पुत्र है, तो X W का पुत्र हो गया, यानी Y पुत्री हो जाएगी। तो Y X का भाई नहीं होगा, Y X की बहन होगी। ठीक है, X Y का भाई है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर हम लोग बी को करेंगे। कहता है अक्षरों का कौन सा सेट उन मनोवैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो वनस्पति वैज्ञानिक भी है। तो देखिए चौकोन यानी ये आहार को दर्शाता है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। त्रिकोण वनस्पति को दर्शाता है, हमको इससे मतलब है। वृत्त मनोविज्ञान को दर्शाता है, हमको इससे मतलब है। और आयत भारतीयों का प्रतिनिधित्व, तो कह रहा उन मनोवैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है जो वनस्पति वैज्ञानिक भी है। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमको यहां पे दिख रहा है वही हमारा आंसर है। तो बी और ए यही दिखता है, बी और ए यही दिखता है। तो बी ए आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो 9.3, 10.1, 10.9, 11.7 वाट और 13.3।
अच्छा, ध्यान से सोचने वाली बात है कि अगर हम यहाँ 7 1 8 0.8 ऐड कर दे पहुंच जाएंगे, यहाँ भी 0.8 ऐड कर दे पहुंच जाएंगे, यहाँ भी 0.8 ऐड कर दे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ भी 0.8 ही ऐड करना होगा, तो 3 इधर 5 इधर, यानी 12.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यही परफेक्ट आंसर है। तो बच्चे चलिए आज की सभा यही हम लोग क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं। नेक्स्ट मंडे को फिर एडीओ के डिस्कशन में हम लोग मुलाकात करेंगे और 50 नए क्वेश्चंस का लुत्फ उठाएंगे। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।